गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका जो सब्जेक्ट है डबल ईडियम में मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करा रही थी, जिनमें लास्ट क्लास में मैंने आपको एयर पोल्यूशन और पोल्यूशन वगैरह के जो भी क्वेश्चंस आए थे वो मैंने करा दिए थे। ठीक है। और इफ़ेक्ट वाला जो था मतलब कि जो पोल्यूशन होता है उसके सोर्स की बात थी, तो प्राकृतिक सोर्स थे और मैन मेड रिसोर्सेज थे। उसके बाद इफ़ेक्ट की बात है तो प्लांट्स पे, एनिमल्स पे, इकोलॉजी पे और मनुष्यों पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसके बाद अब नेक्स्ट है कुछ आपको रूल्स बताने हैं। जैसे कि क्या है कि रूल्स आते क्यों हैं, जैसे कि जो हमारा मतलब इन्वायरमेंट है वो काफ़ी पोल्यूशन होने लगा, चाहे वो किसी के भी थ्रू हो, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो, ठीक है, सॉइल पोल्यूशन हो। तो इस तरीके से पूरे वर्ल्ड लेवल पे जो पोल्यूशन का खतरा है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ने लगा। तो जिसके लिए गवर्नमेंट ने नए नए प्लान्स ले आए, जिससे कि क्या किया जाए, इन पोल्यूशंस को कम किया जाए और रोका जाए। ठीक है। तो लॉ और ऑर्डर मेंटेन कराने के लिए, है ना, कुछ रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो कराने के लिए रूल्स आए थे। तो वही सारे रूल्स थोड़ा सा आपको पढ़ने हैं। अगर जिन लोगों ने क्लास में नोट्स बनाई होगी तो उनके पास इसका मैंने डिटेल भी कराया है, बट अगर जिन्होंने नहीं करा है तो आई विल अपलोड PDF फॉर ऑल ऑफ़ यू। तो थोड़ा सा आप लोग वहाँ पे जाके PDF में स्टडी कर सकते हैं। ओके। तो सबसे पहला जो है वो वन्य जीव सुरक्षा कानून 1972 में आया था। देखिए, क्योंकि जब पहले क्या होता था, अगर ओल्ड टाइम से आए तो मतलब जो शिकार करना है ना, जो एनिमल्स होते थे इनका शिकार होता था। क्योंकि आपको पता है कि कुछ जो एनिमल्स होते हैं कभी खाने के लिए, कुछ हमारे जो ऐसे डेकोरेशंस या कुछ ऐसी चीज़ें भी बहुत सारी बनाई जाती हैं जो उनकी खालों से बनाई जाती हैं। और उसके अलावा जो भी पोल्यूशन वगैरह होता है, जैसे कि अगर वाटर पोल्यूशन होता है तो क्या हो रहा है कि जो मतलब जलों में रहने वाले जीव हैं उनके स्वास्थ्य पे काफ़ी नुकसान होता है। और इसके अलावा अगर आप इंडस्ट्री वगैरह डालते हैं तो आपको पता है कि जो ज़्यादातर जानवर होते हैं वो ऐसे मतलब नॉन प्रोडक्टाइल एरिया में रहते हैं, जो इसको आप बंजर भूमि कहते हैं। तो वहाँ पे उनका निवास स्थान होता है। ऐसी जगह पे अब हम क्या करते हैं, इंडस्ट्रीज़ डालते हैं। तो उसके उसके पोल्यूशन के कारण काफ़ी सारे जो जीव जंतु हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। इसके अलावा जैसे आपने एक टाइम पे सुना होगा कि बहुत सी, जैसे कि बाघ वगैरह हो गए, है ना, जो ऐसे बड़े बड़े जानवर थे, इनकी जो प्रजातियां थी वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगी थी। तो फिर इसलिए काफ़ी वर्ल्ड लेवल पे इस पे किया गया कि इस तरीके से तो जो हमारे मतलब ये हमारे लिए क्या है, एक जस्ट लाइक हमारे लिए संपत्ति है ना, जो एनिमल्स होते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जो पूरा इकोलॉजी होता है इस पे एनिमल का काफ़ी बड़ा योगदान होता है। जैसे जो आज हमारे पास जंगल वगैरह बचे हुए हैं वो ऐसे ही बड़े जानवरों की, जैसे कि बाघ हो गया, है ना, इन सब की वजह से ही बचे हुए हैं। और आपको पता है कि जो मतलब जंगल में पाए जाने वाले जो जीव जंतु होते हैं सभी एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। ठीक, जैसे बड़े जीव होते हैं छोटे जीवों को खाते हैं, फिर वो कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। तो इस तरीके से जो हमारी इकोलॉजी होती है वो मेंटेन होती है। तो अगर कहीं से इनको नुकसान पहुंचता है तो हमारा जो इकोसिस्टम होता है वो डिस्टर्ब होता है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने रूल बनाया था। तो इसमें वही वन्य जीव सुरक्षा का नियम आया, जिसमें कि जितने भी आप देख रहे हैं, जैसे कि रिज़र्व बनाए गए, जैसे कि आपको बहुत सारे आपने रिज़र्व क्लास में याद करे थे। जैसे असम में हो गया कांजीरंगा हो गया, ठीक है ना, बांदीपुर। तो इस तरीके से मतलब MP में आपको पता है कि बहुत सारे टाइगर रिज़र्व बनाए गए हैं। तो इस तरीके से क्या किया गया, इनको संरक्षित किया गया है ना वन विभाग ने। जैसे कि जितने भी अगर जंगल वगैरह है तो लोग पता है कि पेड़ों को इस तरीके से काट देते थे। तो अभी क्या है कि जंगलों को संरक्षित किया गया है। आप ऐसे जगह पे जाने के लिए आपको परमिशन लेनी होती है, और आप कहीं पे भी पेड़ों को नहीं काट सकते हैं, उन्हें गवर्नमेंट जो है वो अपने अथॉरिटी में रखती है। तो इस तरीके से एक्ट बनाए गए जिसमें प्रावधान किया गया कि अगर आप उन रूल्स को तोड़ते हैं तो आप पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। और जो जैसे कि जानवर होते हैं उनका अवैध तरीके से जो व्यापार है उसको रोका गया। तो इसलिए ये जो रूल है आपका आया हुआ था। ठीक है। उसके बाद जल प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण 1974 में आया था।
देखिए जल प्रदूषण, देखिए इसमें बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, आपको थोड़ा सा रूल के बारे में बताना होता है। मतलब जैसे मैं डिस्कस कर रही हूँ इसी तरीके से है, और थोड़ा सा मतलब जैसे यही सारी चीज़ें आपको पॉइंट्स में लिखनी होती हैं कि मतलब जैसे कि जल प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण बोर्ड है ना, ये बोर्ड है। इसके जो रूल्स हैं कि मतलब अगर आप इस तरीके से एक्टिविटी करते पाए जाते हैं तो आप पे किस तरीके की रूल्स हैं जो, या चार्जेस हैं जो आप पे लगाए जाते हैं, तो थोड़ा बहुत ये सब बताना होता है। बाकी ऐसे ही है। तो जल प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण बोर्ड की में है कि जो आप जैसे जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह थी या कंपनियां हैं, है ना, या जो सीवेज वाटर वगैरह होता था, इनको नदियों में ऐसे ही छोड़ दिया जाता था, है ना। बहुत सारे जो केमिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, जो फैक्ट्रियां होती हैं, जो अपने जो कचरे होती थी वो जलों में प्रवाहित कर देती थी। इसके अलावा जो मतलब मतलब सिटीज़ वगैरह में क्या किया जाता है, जो नाली वगैरह के पानी होते हैं उनको नदियों और तालाबों में छोड़ दिया जाता है, ठीक, जिससे कि एयर का मतलब कि वाटर काफ़ी पोल्यूटेड होने लगा। तो इस तरीके से जो मतलब कि गवर्नमेंट ने रूल बनाया कि आप, क्योंकि आपको पता है कि हमें क्या चाहिए, साफ़ पानी पीने के लिए चाहिए। और सिर्फ मानव को ही नहीं, जीव जंतु भी हैं जो कि ऐसे खुले जो पानी होते हैं, चाहे तालाब हो नदी हो, इन सब का पानी पीते हैं, तो इसलिए उनके स्वास्थ्य पे काफ़ी नुकसान पहुंचता है। तो इसलिए इसलिए जल प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण बोर्ड की स्थापना करी गई थी। उसके बाद वायु प्रदूषण अधिनियम बोर्ड है, तो इसकी स्थापना करी गई थी 1981 में करी गई थी। तो इसमें क्या है कि जैसे जो अगर आप कोई भी इंडस्ट्री डालते हैं, जैसे कि वाहन है, समय समय पे आता है कि BS4 चलाइए, BS6 या CNG के वाहन चलाइए, ये सब गवर्नमेंट रूल लाती है किसके लिए, एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए, है ना। जैसे कि अगर आप ईंट के भट्टे वगैरह लगाए जाते हैं तो उसकी एक मैक्सिमम हाइट डिसाइड की जाती है। और इसके अलावा जैसे अगर आप इंडस्ट्री डालते हैं तो आपको उसका डेटा दिखाना होता है कि इससे आसपास के एरिया में कोई ऐसी विषैली गैसें तो नहीं पहुंचती हैं। जैसे अगर अभी आप देखेंगे तो आंध्र प्रदेश में हुआ है, जो एक LG का पॉलीस्टाइरिन की कंपनी थी, है ना, तो वहाँ पे विषैली गैस अचानक से रिसाव हो गई तो काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ। तो ये सब क्या, अब उस पर क्या होगा, उस पर इन्वेस्टिगेशन करा जाएगा और उस पर चार्जेस लगाए जाएंगे। तो इस तरीके से रूल्स बनाए गए कि जो हमारा इन्वायरमेंट है, इन सब जो आप इंडस्ट्री वगैरह डाल रहे हैं तो उसको क्या करें, वो बहुत ही ज़्यादा नुकसान ना पहुँचाए, ठीक है। तो इसके लिए रूल आए। उसके बाद देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट है पर्यावरण सुरक्षा एक्ट। देखिए इसमें क्या था, ये वर्ल्ड लेवल पे हुआ था। मतलब 1972 में स्टॉकहोम में एक मीटिंग करी गई थी। उस स्टॉकहोम में सभी जो मतलब सभी अपने अपने जो कंट्रीज़ के राष्ट्राध्यक्ष वगैरह गए थे, जिसमें कि वर्ल्ड में इस पे विचार विमर्श हुआ कि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो काफ़ी पोल्यूटेड होता जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हम टेक्नोलॉजी को क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ वगैरह डाल रहे हैं या वाहनों की संख्या बढ़ रही है, तो उससे वही जो कार्बन रेटिंग है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ रही है। तो उन्होंने मीटिंग करी, फिर उसके बाद वहाँ पे मीटिंग हुई, फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, 1986 में जाके अपने यहाँ एक पर्यावरण सुरक्षा एक्ट को बनाया, जिसमें मतलब ये क्या है, ये जितने भी हमारे इकोसिस्टम में जितने भी तरीके के ऐसे इश्यूज हो सकते हैं, चाहे वो जल प्रदूषण से हो, ध्वनि प्रदूषण से हो, है ना, वायु प्रदूषण से हो, जितने भी तरीके के पोल्यूशंस होते हैं, पूरे इन्वायरमेंट के लिए रूल लाया गया जिस पे भी कि ये वर्क करता है, ठीक है। तो इसी तरीके से है, आपको इसका मैं PDF अपलोड कर दूंगी, तो आप थोड़ा उसको ज़्यादा अच्छे से डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट है, हम पढ़ेंगे जल प्रदूषण, ठीक है। तो आपका जो एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये था जल प्रदूषण उत्पन्न करने वाले कारण। तो अभी इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू।